हेलो सीएपी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं एक ऐसे क्वेश्चन ले रही हूँ जिसके आंसर को मैं शेयर करूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी आंसर कैसे लिखा गया है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझना चाहिए टोटलिटी में और स्प्लिट फॉर्म में, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और ये जो ऐसे क्वेश्चन है वो है रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है और एग्रीकल्चर से कनेक्टेड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है रिसेंटली फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था फरवरी में, जिसमें पंजाब के फार्मर्स नारे लगाते हुए दिल्ली चलो नारे लगाते हुए दिल्ली गए थे और उन्होंने डिमांड रखा था कि फार्मर्स का इनकम डबल होना चाहिए और दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप्स में देना है। तो इसी की वजह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। और ये जो आंसर जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो 24AC01 जो मेरा टेस्ट पेपर है पेपर 2 का, उसमें आपको ये आंसर मिलेंगे। तो अगर आपको ये आंसर्स चाहिए तो आप ये वाला प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ये फ्री में अवेलेबल है। मगर आप लोगों को यदि अपने आंसर्स को इवेलुएट करवाना है तो आप लोग ये वाला प्रोग्राम लेंगे 24AC01, 499 रुपीज का इवेलुएशन प्रोग्राम है। फिर एक और टेस्ट पेपर है 24AC02, अगर इवेलुएट करवाना है तो आप ये वाला प्रोडक्ट लेंगे। और अगर आपको सिंपली मॉडल आंसर चाहिए तो मॉडल आंसर में क्लिक करके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एररलेस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, आपको पेपर 2 का सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। पीडीएफ है तो तुरंत आपके ईमेल में आ जाएगी। साथ में अगर ग्रामर का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 299 है। अगर ग्रामर का चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर चाहिए तो 250 रुपीज। और यदि आपको राइटिंग सेक्शन की बुक चाहिए तो ये वाली जो बुक है लेटेस्ट एडिशन है 5th एडिशन, आप ये बुक खरीद सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे एसेज रिपोर्ट आर्गुमेंट क्वेश्चन विद आंसर्स मिलेंगे और फिर साथ में आपको प्रैक्टिस पैसेजेस मिलेंगे प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम मैं ऐसे दिखाती हूँ। तो ये जो ऐसे है ये आपको मिलेगा 24AC01 टेस्ट पेपर में। और इसमें 6 ऐसे क्वेश्चन, ऑब्वियसली फुल एंड टेस्ट पेपर है तो 6 ऐसे क्वेश्चन है, जिसमें पहला जो ऐसे क्वेश्चन है क्रिमिनल लॉ शुड बी रिफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। दूसरा ग्लोबल वाटर क्राइसिस, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और अब मैं ले रही हूँ ये वाला रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से कनेक्टेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले आप देखिए ये वाला क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर। तो इसमें आप सीधे आप मतलब आप क्वेश्चन पढ़े और सीधे कंटेंट लिखना तैयार कर दे, तो ऐसा कभी मत करना स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि अगर आप बिना क्वेश्चन समझे कंटेंट लिखना शुरू कर दिए तो आपका हो सकता है कंटेंट इरेलेवेंट हो या कंटेंट डेविएटेड हो, इस तरह से आपका प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझना है, सबसे पहले आप देखिए ऐसे क्वेश्चन में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 5 शब्द है। अब इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर दूं तो मैं इन हटा सकती हूँ, तो हमारे पास टोटल 4 वर्ड्स है। अगर देखा जाए तो टोटल 4 वर्ड्स है, ठीक है। अब इसमें अगर हम ये वर्ड्स है, अगर हम इसमें की वर्ड्स लेते हैं तो अगर कीवर्ड्स लेते हैं तो अगर आप देखोगे तो कीवर्ड जो है वो है, एक तो एग्रीकल्चर है 1, और दूसरा है ये मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, और तीसरा है रिस्क। फाइन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा का पूरा ले सकते हो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके 2 की वर्ड्स हो गए, इस ऐसे क्वेश्चन में 2 की कॉम्पोनेंट्स है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर ज्यादा बात करनी है। क्या आपको एग्रीकल्चर पे ज्यादा बात करनी है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पे ज्यादा बात करनी है? जिस पे ज्यादा बात करोगे वो आपका पूरा मेन बॉडी है। मेन बॉडी क्या होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़कर जितने भी पैराग्राफ्स आते हैं वो मेन बॉडी है। तो इसमें ये वाला पूरा मेन बॉडी हो गया, यानी 1 2 3 4, 4 पैराग्राफ पूरा मेन बॉडी हो गया। ये लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन और फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन हो गया।
तो किस पे ज्यादा बात करोगे? आप लोग खुद सोचिए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पे ज्यादा बात करोगे या एग्रीकल्चर पे ज्यादा बात करोगे? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जो है जनरल कंपोनेंट है, और अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके कई डायमेंशंस हो जाएंगे, बहुत सारे डायमेंशंस होंगे। तो ऑब्वियसली आप एग्रीकल्चर पे बात नहीं करोगे, 300 वर्ड्स में एग्रीकल्चर के सारे डायमेंशन आप टच नहीं करोगे। आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत होलिस्टिक है, अगर देखा जाए तो होलिस्टिक कंपोनेंट दिख रहा है, और इसका एक अंश है, वो है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो एग्रीकल्चर एक पूरा होल है, और उसका एक पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा स्पेसिफिक कंपोनेंट, जिसके बारे में आप मेन बॉडी में बात करोगे, और एग्रीकल्चर हो जाएगा आपका जनरल कंपोनेंट। तो जो जनरल कंपोनेंट है उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में बात कर सकते हो, या और भी आप कुछ और भी बातें कर सकते हो, एग्रीकल्चर के बड़ा डायमेंशन ले सकते हो, और कंक्लूजन में आपको सारे कंपोनेंट्स को लेकर आना है, तभी कंक्लूजन पूरा क्वेश्चन सेंट्रिक कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये चीज हमें समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये वर्ड ले रही हूँ, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में आप स्टूडेंट्स, एक है रिस्क। अगर सिर्फ आप रिस्क के बारे में बताओगे तो सिर्फ बताते ही चले जाओगे कि फार्मर्स ये रिस्क, फार्मर्स का क्लाइमेट वाला रिस्क होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट वाला रिस्क है, तो उसके बारे में आप बहुत सारी बातें करने लग जाओगे, बहुत सारी बातें हैं सिर्फ। और फिर अगर आप एक और रिस्क के बारे में बात करोगे तो नेचुरल हैजार्ड्स है, फिर तो उसके बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है, मार्केट है, प्राइस वोलेटिलिटी है, तो बहुत सारे, यानी आप रिस्क को अगर सिर्फ लिस्ट आउट करते रहोगे तो फिर से आपका कंटेंट डेविएटेड होगा। अगर सिर्फ रिस्क को लिस्ट आउट कर रहे हो, इलैबोरेट कर रहे हो, तब भी आपका कंटेंट डेविएटेड है। बेसिकली आपको इस पे ध्यान देना, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो बेसिकली ये जो ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन है। कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होता है कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि एक ऐसे क्वेश्चन जो हमने लास्ट में किया था, वो ग्लोबल वाटर क्राइसिस इज थ्रेटनिंग ग्लोबल सिक्योरिटी। तो एक्चुअली ग्लोबल वाटर क्राइसिस कॉज था, और ग्लोबल सिक्योरिटी इफेक्ट था। तो बेसिकली हम लोगों को ग्लोबल सिक्योरिटी पे ज्यादा बात करनी थी कि किस तरह से वाटर क्राइसिस की वजह से ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेटन हो रहा है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आपको इसमें मैनेजमेंट के किस तरह से रिस्क को मैनेज करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क को लिस्ट आउट करो, तो फिर से आपका कंटेंट डिबेटेड हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर से शुरू कर सकते हो, इंट्रोडक्शन आप रिस्क से भी शुरू कर सकते हो, मगर आपका इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से नहीं होगा। ऑब्वियसली आप सीधे सोल्यूशन पे तो नहीं आओगे ना, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बताना पड़ेगा, तब जाके आप सोल्यूशन पे आओगे ना, कि सीधे सोल्यूशन पे आ जाओगे, राइट? तो सबसे पहले मैं रिस्क के बारे में, मैंने क्या किया, मैंने रिस्क के बारे में बात किया कि farmers are exposed to wide range of risk arising from weather variability, natural hazards, pests, disease। ठीक है, रिस्क के बारे में बताया, रिस्क को मैंने लिस्ट आउट किया है। ठीक है, 1 2। फिर शॉक्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। फिर उसके बाद इस रिस्क की का इफेक्ट क्या होता है? इस रिस्क का इफेक्ट होता है लोअर यील्ड, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी, फूड इनसिक्योरिटी, फार्मर्स हेल्थ प्रॉब्लम। तो रिस्क को लिस्ट आउट किया, और रिस्क की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फार्मर्स फेस करते हैं मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया। तो यानी प्रॉब्लम बता दिया, प्रॉब्लम का इम्पैक्ट बता दिया। अब मैं सीधे सोल्यूशन पे आ जाऊंगी। तो जैसे ही मैं सोल्यूशन पे आऊंगी, तो वैसे ही मैंने पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने रिस्क के बारे में बता दिया, रिस्क के इफेक्ट के बारे में बता दिया। अब ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है ना, इसमें मैं पूरा ऐसे क्वेश्चन अपना ओपन कर रही हूँ, पूरा टोटलिटी में, कि रिस्क ये है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो कभी भी आपको इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लाइन में कभी भी ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा स्पेसिफिकली, आपको स्पेसिफिक कंपोनेंट को कभी भी इंट्रो के फर्स्ट लाइन में नहीं एक्सपोज करना चाहिए, वरना लगेगा जीएस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। एनीवेज, तो ये आपका मैंने यहाँ पर मैं सीधे कर रही हूँ सोल्यूशन से। तो मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन रिस्क दैट कम्स फ्रॉम नेचर, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड टू स्कीम। अब गवर्नमेंट क्या स्कीम निकाली है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो देखिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है वो मैंने बताया, मगर इस इनिशिएटिव से क्या प्रॉब्लम हो रही है। However, excluding livestock from these schemes leaves a significant gap given their importance in agricultural economy। मगर ये जो इंश्योरेंस में ना लाइवस्टॉक नहीं है, भेड़ बकरी ये सब नहीं आ रहे हैं, तो लो एनरोलमेंट रेट्स। अब इसमें ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है, इसमें एनरोलमेंट रेट लो है, बहुत सारे फार्मर्स इसमें एनरोल नहीं हुए हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। तो ये सब चीज को, इसकी वजह से ये जो इनिशिएटिव है इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने गवर्नमेंट का इनिशिएटिव किया। अब सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, एक्चुअली फर्स्ट पैराग्राफ में जो नेचर की वजह से रिस्क है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली वो बताया। अब सेकेंड पैराग्राफ में जो प्राइस रिस्क है मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, उसका क्या सोल्यूशन है वो अब मैं बता रही हूँ। Price risk induced by market fluctuations and government policies pose significant challenges to farmers, particularly when agricultural markets are susceptible to sudden changes in export restriction। तो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होता है, तो प्राइस रिस्क होता है। ठीक है, तो फार्मर्स माइट मिस फेवरेबल इंटरनेशनल प्राइसेस ड्यू टू एक्सपोर्ट बैन्स। ठीक है, तो होता क्या है कि फार्मर्स जो है, अगर एक्सपोर्ट बैन हो रहा है तो जो फेवरेबल इंटरनेशनल प्राइसेस है वो फार्मर्स मिस करेंगे, या प्राइस ड्रॉप कर जाती है तब वो फार्मर्स लॉस सफर करेंगे। तो these frequent policy changes create unpredictability for farmers on who rely on stable pricing mechanism to plan their production market strategies। तो प्राइस रिस्क क्यों हो रहा है पहले मुझे ये बताना पड़ेगा। अब किस तरह से प्राइस रिस्क को हम लोग डील कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसपी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, मगर और है ना, यूनियन गवर्नमेंट ने 23 क्रॉप्स पर एमएसपी प्रोवाइड की है, मगर बट द एक्चुअल प्रोक्यूरमेंट रिमेन कन्फाइंड टू मेनली व्हीट एंड पैडी। 23 क्रॉप्स पे तो प्रोवाइड किया है, मगर प्रोक्योरमेंट किस पे होता है, सिर्फ व्हीट एंड पैडी पे होता है। Farmers in their protest, farmers का protest मैंने यहाँ पर mention कर दिया, are demanding that MSP to cover wide range of crops. Okay. Additionally, strengthening existing initiative like, अब फिर मैं यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, strengthening existing initiative like PM Kisan, expanding their scope to include landless farmers could provide immediate relief to farmers, particularly in the regions where public procurement mechanisms are lacking. The Bhavanta scheme should be considered to compensate farmers for losses from market price crashes. Government must also resist the temptation to follow the counter-cyclical trade policy, banning exports when the international prices are high। तो यहाँ पर मैंने सजेशन दे दिया रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में। अब कंक्लूजन जो होगा स्टूडेंट्स, उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी की कंपोनेंट्स है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सारे आने चाहिए। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट दैट स्ट्रेंथेंस रेजिलियंस टू रिस्क by building farmers' capacity to absorb and adapt in response to weather and market. This includes effective implementation of risk management strategies that include training to farmers on market and export-based risk. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये आंसर अच्छा लगा होगा। इससे बेहतर भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग cafreshme.com विजिट करिए और वहां से ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।